आज हम लोग सीखेंगे फार्मूला सेक्शन के अंदर में डिफाइन नेम्स, जिसमें नेम मैनेजर है, डिफाइन नेम यूज इन फार्मूला और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सबसे पहले है आपका नेम मैनेजर। अब नेम मैनेजर सीखने के लिए क्या करते हैं, कुछ नाम यहाँ पे डिफाइन पहले करते हैं, है ना। डिफाइन नेम का यूज करते हैं। तो उसका दो तरीका है। पहला तो है कि एक सेलेक्ट किया हम, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइए और इसका नाम कुछ दे दीजिए। जैसे ये आइटम का डिटेल है तो ITEM डिटेल। दूसरा तरीका ये है कि इसको सेलेक्ट कर लीजिए इसको और डिफाइन नेम पे जाइए, ठीक है ना। और यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे इसका नाम जैसे चेंज कर लीजिए, है ना। इसका नाम अपने हिसाब से आप रखना चाह रहे हैं तो चलिए पार्टी डिटेल इसका नाम रख दीजिए। अब स्कोप में यहाँ पे वर्कबुक है और सीट 1 2 3 है। तो देखिए सीट 1 2 3 यदि कीजिएगा तो सिर्फ जैसे सीट 2 को सिलेक्ट कीजिएगा तो प्रॉपर सीट 2 के लिए ही वो काम करेगा, है ना। सीट 2 पर ही वो काम करेगा। लेकिन वर्कबुक यदि हमारा सिलेक्टेड होगा तो जो भी हमारा वर्कबुक है यानी कि सीट 1 2 3 कहीं भी वो वर्क करेगा, समझ गए। इसलिए वर्कबुक सेलेक्ट रखना चाहिए। ओके कीजिए। तो देखिए इसका नाम भी यहाँ पे आ चुका है ना, पार्टी डिटेल। और इसको यदि सेलेक्ट कीजिएगा तो इसको यदि यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आइटम डिटेल आ चुका है। कोई प्रॉब्लम। अब इसी में है एक नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर पे चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दो लिस्ट हमने तैयार किया था, दो नेम मैनेजर का यूज किया, यहाँ पे दोनों अवेलेबल है ना। अब इसमें कोई चेंज करना हो, जैसे नाम बदलना हो, है ना, या फिर डिलीट करना हो उसको, या फिर नया हमें नाम डिफाइन करना हो तो यहाँ से हम वो काम करेंगे। तो अभी हम इसको एडिट करके देख लेते हैं। एडिट पे इसको सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, एडिट पे जाइए। अब इसका नाम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। आइटम डिटेल की जगह सिर्फ आइटम कर दीजिए, है ना। उसके बाद ओके कर दीजिए तो इसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। इसमें और भी चेंज करना हो, जैसे इसको फिर से एडिट कीजिए और यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिए और इसको डिलीट कर लीजिए। जो रेंज हमारा सेलेक्टेड है उसको डिलीट कर लीजिए। डिलीट करने के बाद यहाँ से आइए और चलिए नीचे तक इसको सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। फिर से इस पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो देखिए इसका रेंज यहाँ पे बढ़ गया, है ना। रेंज यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी। इसमें आप इसका नाम एडिट कर सकते हैं एडिट ऑप्शन के थ्रू। इसके रेंज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। फिर से नेम मैनेजर में आइए और अब चलिए पार्टी डिटेल को हम सेलेक्ट करते हैं। हमें ये वाला जो नेम है या फिर ये रेंज जिसको हमने नेम डिफाइन किया है ये हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंपल सा डिलीट बटन का यूज करेंगे और आपसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट द नेम पार्टी डिटेल। ओके करेंगे तो ये आपका डिलीट हो चुका है। अब इस पे जैसे आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए K3 आ रहा है, मतलब वो हमारा रेंज हमने जो रेंज का नाम डिफाइन किया था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। आपका इसी में है नेक्स्ट यूज इन फार्मूला। तो यहाँ पे यूज इन फार्मूला पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो दो नेम डिफाइन किया हुआ, एक आइटम है और एक ही है एक नेम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है आइटम। एक तो हमने डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली हम ऐड, एवरेज या सब्ट्रैक्ट ये सब काम या प्रोडक्ट ये सब काम हम कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से एक नया नेम हम डिफाइन करते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आइए और डिफाइन नेम पे क्लिक कीजिए और MRP के नाम से ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके कीजिए। तो एक नाम यहाँ पे देखिए यूज इन फार्मूला में जाइएगा तो MRP यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इक्वल टू SUM, हम सम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे MRP हमने टाइप किया था तो MRP यहाँ पे टाइप कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। तो देखिएगा टोटल हमारा जो प्रोडक्ट का MRP था
उसका यहाँ पे आ चुका है ना। तो इस तरह का काम आप यूज इन फार्मूला सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे टैक्सेबल प्राइस का एक उसका बना लीजिए। आपका नेक्स्ट है इसी में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो इस पे चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 4 तरह का चीज़ है, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो और राइट कॉलम। जैसे देखिए ये वाला रो हमारा क्या है, टॉप रो है ना। और ये वाला कॉलम हमारा क्या है, लेफ्ट कॉलम। ये वाला कॉलम क्या है हमारा, लेफ्ट कॉलम। तो आपको अब सिलेक्शन करना है ना। सिलेक्शन कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, इस पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अब जाइए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे और इन दोनों को, जैसे टॉप रो हमें इसको सेलेक्ट करना है तो इसको टिक मार्क कर लीजिए, और इसको नेम जो हमारा है ना, तो लेफ्ट कॉलम में है तो लेफ्ट कॉलम को टिक मार्क कर लीजिए और ओके कीजिए। तो अब ये सिलेक्शन हमारा हो चुका है ना। जैसे यहाँ पे अब यूज इन फार्मूला पे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे जो जो हमने जैसे आइटम में ये हमने सेलेक्ट किया था सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, है ना, साइंस, एसएसटी, और नाम से ये हमने सेलेक्ट किया था तो नाम यहाँ पे आ चुका है। चलिए अब क्या करते हैं, जैसे हम इंग्लिश पे आए, यहाँ पे आए, है ना, और इक्वल टू प्रेस करेंगे और SUM फंक्शन का यूज करेंगे, टैब से आगे बढ़िए और इंग्लिश है ना, तो इसमें ENG डालिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। तो टोटल इंग्लिश में जितने लोगों ने नंबर लाया है वो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, इक्वल टू प्रेस कीजिए, अब सुनील का टोटल मार्क्स चाहिए, है ना, तो SUM टैब ब्रैकेट ओपन करेंगे और SUNIL सुनील, है ना, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। यहाँ पे L छूट गया था, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। तो सुनील का 333 नंबर आया है, कोई दिक्कत है। अब जैसे आपको निकालना हो पंकज का, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, पंकज ने कितना टोटल मार्क्स लाया, है ना, तो इक्वल टू प्रेस कीजिएगा और SUM ब्रैकेट ओपन PANKAG, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस कीजिए। तो पंकज ने टोटल मार्क्स लाया 409। तो ये आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।